नमस्कार दोस्तों, अमर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 9 का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो चलिए देखते हैं सेट्स क्या होता है। तो सेट्स अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स देके रखे हैं, जैसे फ्लावर बकेट, बंच ऑफ कीज, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पाइल ऑफ बुक्स। फ्लावर बकेट यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बंच ऑफ कीज यानी ग्रुप ऑफ कीज, ओके। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी ग्रुप ऑफ बर्ड्स और पाइल ऑफ बुक्स यानी ग्रुप ऑफ बुक्स। यानी अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ओके। जैसे फ्लावर्स के ग्रुप के लिए हम फ्लावर बकेट बोलते हैं, कीज के ग्रुप के लिए हम बंच ऑफ कीज बोलते हैं, बर्ड्स के ग्रुप के लिए हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स बोलते हैं और बुक्स के ग्रुप के लिए हम पाइल ऑफ बुक्स बोलते हैं, ओके। तो मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, तो चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स देके रखे हैं। ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स। ग्रुप यानी क्या होता है? सेट। ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स यानी सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स यानी क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं, जैसे 2, 4, 6 डॉट 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 आगे जितने उतने हम उसे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, ओके। सेकेंड एग्जांपल है ग्रुप ऑफ ऑड नंबर्स यानी सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अभी ऑड नंबर्स यानी क्या होता है? जो एग्जैक्टली 2 से नहीं डिवाइड होते उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, डॉट 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 आगे। तो हम सेट्स को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं, हिंदी में समुच्चय बोलते हैं और मराठी में संच बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले सेट की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। तो ये यहाँ डेफिनेशन देके रखी है। The collection of well-defined objects is called set. The collection of well-defined objects is called set. यानी कोई well-defined object जब हम कलेक्ट करते हैं तो हम उसे सेट बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देके रखे कि कौन से सेट होते हैं और कौन से नहीं, यानी well-defined objects क्या होते हैं, ओके। जैसे डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अभी इनका प्रॉपर डेफिनेशन है क्योंकि ये वीक में ही इतने ही डेज आते हैं, ओके। तो ये सेट है, यानी डेज ऑफ वीक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने के कारण वो है सेट है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ओके। अभी ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। अभी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ओके। पर कितने ब्रेव है वो हमें पता है क्या? नहीं। तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वो सेट नहीं है। सेट यानी ग्रुप होता है, पर किसका ग्रुप? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप, उसे हम सेट बोलते हैं, ओके। जैसे डेज ऑफ वीक में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन है, तो ये सेट है। पर ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास कोई डिफाइन नहीं कर सकता कितने चिल्ड्रन ब्रेव है, तो वो सेट नहीं है, ओके। अगर यहाँ पे हमें पूछा जाता था कि कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, ओके, स्कूल में कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये स्कूल में कितने स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो वो सेट हो सकता था। पर ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास वो हमें पता नहीं है, तो वो सेट नहीं हो सकता, ओके। अभी थर्ड क्या देख रखा है? फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो ये भी डिफाइन किया जा सकता है। अभी आप सबको पता है फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। ये हो गए फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स, तो ये डिफाइन किए जाते हैं, ओके। तो ये भी सेट है, ओके। अभी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तो फोर्ट्स है, पर कितने स्ट्रॉन्ग है हमें पता है? नहीं पता, तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वो भी सेट नहीं है। अगर सिर्फ हमें पूछा जाता था फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र तो वो सेट हो सकते थे, पर यहाँ पे पूछा स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, तो उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, तो वो सेट नहीं है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे मैंने सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखे हैं, ओके। फर्स्ट है द नेम ऑफ सेट इज रिटन बाय यूजिंग कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यानी सेट का नाम हमेशा इंग्लिश अल्फाबेट का कैपिटल लेटर यूज करके लिखा जाता है, ओके। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द एलिमेंट्स और मेंबर्स आर रिटन बाय यूजिंग स्मॉल लेटर्स, यानी उसके जो एलिमेंट्स या मेंबर्स होते हैं सेट्स के, वो हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट्स और मेंबर्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। जो एलिमेंट्स और मेंबर्स होते हैं वो हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अभी आपको वॉवल्स तो पता है इंग्लिश अल्फाबेट्स का, ए ई आई ओ यू,
फर्स्ट क्या दे के रखा है, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, तो सेट का जो नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है, जैसा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, हमेशा सेट कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और वॉवल्स लिखेंगे हम बीच में, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ओके, तो जैसे इधर देख के रखा है सेट कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, तो ए कैपिटल लेटर में लिखा है मैंने, ये सेट ए है कैपिटल लेटर में, और कर्ली ब्रैकेट में उसके वॉवल्स ए कोमा ई कोमा आई कोमा यू। ओके, और जैसे एलिमेंट्स और मेंबर्स मैंने इसमें लिखे है कर्ली ब्रैकेट में, तो एलिमेंट्स और मेंबर्स लिखते समय हमेशा कॉमा डालना चाहिए, ऑलवेज पुट कॉमा, जैसे ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा यू, या अगर हो सकता है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4। ओके, यानी हमेशा कभी भी एलिमेंट्स लिखते समय हमें बीच में कॉमा डालना चाहिए, और एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में, और सेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। ओके, और यहाँ पे देखे रखा है इफ यू आर राइटिंग एनी एलिमेंट राइट ओनली वंस, यानी कभी भी एलिमेंट लिखते हो तो हमेशा एक बार ही लिखना चाहिए, कभी भी एलिमेंट लिखते हो ब्रैकेट में तो हमेशा एक बार ही लिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, इंडिया का हम क्या लिख सकते हैं, बी। ओके, बी, बी यानी सेट का नाम देके रखा है बी, ए के बाद बी, बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में INDA, क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट लिखते तो हमेशा एक ही बार लिखना चाहिए। जैसे अभी इधर का आई मैंने कैंसिल किया क्योंकि एक बार आई आ चुका है, इसलिए इंडिया का हो जाएगा I, N, D, A। और यहाँ पे मैंने और एक एग्जांपल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के रखा है, इफ एलिमेंट इज गिवन इन कैपिटल लेटर, अगर एलिमेंट कैपिटल लेटर में दिया होगा तो हम उस एलिमेंट को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। ओके, अगर एलिमेंट कैपिटल लेटर में दिया है तो हम उसे कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कैपिटल में दिया है तो हम यहाँ कैपिटल लेटर में उसका एलिमेंट लिखा है, जैसे बी इज इक्वल टू, ये सब कैपिटल लेटर में लिखा है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। हम पढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अभी हम जरा ये अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, अभी ये ई नहीं होता, इसका मतलब है एलिमेंट है, ये ए इस ए का एलिमेंट है, यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए इज मेंबर ऑफ सेट ए, यानी ए ये सेट ए का मेंबर है, या तो ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी ये जो ए है वो सेट ए को बिलोंग करता है, या तो हम इसे लिख सकते हैं ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ओके, तो हम इसका दूसरा एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है बी, ये एलिमेंट को क्रॉस किया है, और ए, ओके, ई का मतलब होता है एलिमेंट, तो हम इसे लिख सकते हैं बी इज नॉट मेंबर ऑफ सेट ए, यानी बी ये सेट ए का मेंबर नहीं है। ओके, और बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, यानी बी जो है वो सेट ए को बिलोंग नहीं करती, इसलिए डैश डाला है। ओके, और बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी बी ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ओके, होप आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, अभी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 वो सब काउंटिंग नंबर्स है, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट होते हैं। ओके, तो जैसे नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर्स को हम सेट में n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 आगे डॉट 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 डॉट, जितने भी नेचुरल नंबर्स है उतने। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 भी एक नेचुरल नंबर है, तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ n, और 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ओके, और क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता तो हम लिख सकते हैं 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 0 ई को स्लैश मार के n, यानी 0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, होप आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं सेकेंड सेट ऑफ होल नंबर्स पे। अभी होल नंबर्स क्या होते हैं, द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद 0 आर नोन एज होल नंबर्स। ओके, they are represented by W,
द ओनली डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स इज द होल नंबर स्टार्ट्स विद 0. जैसे w इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट. ओके, यानी इसका मतलब क्या होता है, 0 के साथ जो हम काउंटिंग नंबर्स का कलेक्शन करते हैं उसे बोला जाता है होल नंबर्स. ओके, होल नंबर्स हमेशा w से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. और सिर्फ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, बस उतने ही डिफरेंस है. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है होल नंबर, यानी होल नंबर का सेट w से रिप्रेजेंट किया जाता है. w इज इक्वल टू होल नंबर्स वहां से कर्ली ब्रैकेट में लिखे 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट, जितने भी होल नंबर्स है उतने. ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -2 नेगेटिव इंटीजर है तो होल नंबर को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा 0 के पहले आते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. ओके, तो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ होल नंबर. और 2 जो है, 2 एक होल नंबर है, तो 2 होल नंबर का एक एलिमेंट है. होप आपको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स समझ में आया होगा. ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे सेट ऑफ. ओके, हम अंडरस्टैंड करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स. अभी सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ होल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स. ओके, जब हम होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी कलेक्ट करते हैं तब वो हम उसे बोल सकते हैं इंटीजर्स. ओके, उन्हें हम i से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंटीजर्स का जो सेट है वो हम i से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे i इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में डॉट 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 कोमा -3, -2, -1, कोमा होल नंबर 0, 1, 2, 3, डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट. ओके, तो ये हो गए सेट ऑफ इंटीजर्स. हम उसे i से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल I से, विच इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे डॉट 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 डाले क्योंकि आगे भी और इंटीजर्स होते हैं. ओके, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डॉट 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 आगे भी जितने इंटीजर्स है कर्ली ब्रैकेट क्लोज. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है -4 जो है, -4 ये नेगेटिव इंटीजर है तो वो इंटीजर को बिलोंग करता है. ओके, इसलिए -4 इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, यानी एलिमेंट -4 इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, या तो -4 बिलोंग्स टू इंटीजर. और 2/3 ये जो है e/ डाला है क्योंकि 2/3 ये इंटीजर में नहीं आता है, इसलिए 2/3 ये इंटीजर को बिलोंग नहीं करता. -4 ये i को बिलोंग करता है, यानी इंटीजर को बिलोंग करता है, पर 2/3 ये इंटीजर को बिलोंग नहीं करता. ओके, तो ये हो गए सेट ऑफ इंटीजर्स. होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा. और भी थोड़े 2 टॉपिक बाकी और हम प्रैक्टिस सेट करेंगे अगले टॉपिक में. ओके, अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट सेंड करूंगा. ओके, आज के लिए इतने ही. आप जरा होमवर्क में मुझे ये सब जो मैंने लिखा है स्क्रीनशॉट करके वो आप लिख के मुझे होमवर्क में भेज देंगे. ओके, और कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.